लक्सर क्षेत्र में पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक मीरापुर उत्तर प्रदेश अवतार बड़ाना का आगमन हुआ। अवतार बड़ाना के इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा था, लेकिन उत्साह उस समय फीका पड़ गया जब उन्हें प्रशासन की ओर से केवल 100 लोगों की अनुमति प्रदान की गई। कानपुर बॉर्डर पर अवतार बड़ाना के साथ आई भीड़ को रोक दिया गया, लेकिन लक्सर में हुए कार्यक्रम में 350 से ज़्यादा लोग पहुंच। मंच से बोलते हुए अवतार बड़ाना बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश का पीएम और प्रदेश में सीएम बनाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी मांग है कम से कम इन गरीब किसानों के आंसू पोंछ दीजिए। मुझे मंत्री नहीं बनना है, केवल गरीब किसानों की समस्याएं सुन लीजिए। जब यह तीनों बिल पास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी तो उन्होंने पास क्यों किया? जब यह बिल किसान विरोधी है तो उन्हें पास करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भैया अब मैं अपनी भाव से बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है, आप जो कुछ मुझसे सवाल किया उसका जवाब सुन लीजिए। मैंने अपने किसानों को ये कहा है कि मैं आज ये जो मीटिंग है, मेरा दौरा है, ये देश भर में चल रहा था। पहले उड़ के आया, फिर तपोवन गया। उसके बाद इस आंदोलन में कुछ घटनाएं घटी, आंदोलन कुछ कमज़ोर हुआ। हमें फिर आंदोलन मजबूत करने के लिए मैंने ये दौरा बनाया है। इसमें हमें गौतम बुद्ध नगर टू हरिद्वार, ये 10-15 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ये पुराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। हरिद्वार हमारा ही पार्ट था। कुछ के लोगों ने वाद विवादों के कारण इस प्रदेश का अलग जुदा कर दिया। हमारे दुखदाई था, उस पर नहीं जाना चाहता। अब मैंने ये आह्वान किया है, मैंने अपील की है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। किसान और गरीब मर जाएगा अगर किसान के खिलाफ जो बिल लाए हैं वो वापस नहीं हुए तो। अब हमने सरकारें सुनती नहीं है। लोकतंत्र में हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैंने ये अपील की है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जिससे सरकार हमारी बात सुने और इस बिल के बारे में दोबारा से विचार करें। और वो विचार में उसके बाद बड़ी बात यह है कि इस देश के किसानों ने जिस तरीके से मोदी जी की सरकार बनाई, योगी जी की सरकार बनाई और जिन उम्मीदों से बनाई, जिनने लोकसभा में जिस वक्त लोकसभा के मेंबरों ने ये किसान के खिलाफ जब बिल पास किया, उस टाइम उनको अनन फनन में कुछ नहीं जानकारी थी, जो मैं समझता हूँ। मैंने बहुत से एमपी से बात की, मैं भी 20-25 बरस लोकसभा में रहा हूँ। उस पर हमारा ये लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी इस पर दोबारा से विचार कर लें, और जैसे दोबारा से विचार हो तो ऑनलाइन पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन बुला लें। एक दिन का हमेशा बुलाया जाता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देश का मसला है, देश के किसान का मसला है। तो उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट बुला के मेंबर पार्लियामेंट्स को, ज्वाइंट पार्लियामेंट में जितने एमपीज़ हैं, ऑल राज्यसभा विधानसभा, उनको बुलाकर ऑनलाइन मीडिया के सामने हाथ खड़े करवा लें कि आप इस बिल के फेवर में कितने लोग हैं और इसके विरोध में कितने लोग हैं। तो इस देश का किसान और मजदूर, मैं कह रहा हूं कि जब उनको लगेगा जिन किसान मजदूरों ने तुम्हें जिताकर भेजा है, अगर तुमने ये बिल पास करने की हिमाकत की तो दोबारा तुम पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखोगे। सर आपने सब कुछ तुम जो मतलब चाहते थे वो मतलब का जवाब ले लो। विधानसभा का ये हाल है। हरिद्वार में इस जगह जो ये मौजूदा सरकार है वो किसान मजदूर विरोधी है। तपोवन में घटना देख लीजिए, आज जो कुछ हो रहा है। मेरा ये कहना है कि मैंने अभी नोएडा में मीटिंग की थी, उत्तर प्रदेश सरकार और चीफ मिनिस्टर को 2 टूक कहा कि वहाँ के लोकल बच्चों को 40 बरस हो गए आबाद हुए नोएडा को, लोकल का नाम लेते ऐसे बिजली का करंट लगता है अधिकारियों को। लोकल नॉट अलाउ। मैंने ये इसी किसानों की ताकत की बदौलत उनके 40%, अगर 1 लाख बच्चे रोज़गार लगेंगे गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, तो उसमें 40,000 बच्चे लोकल लगेंगे। ये पहली बार बिल पास हुआ। मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में भी जो यहाँ उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, मिलें हैं,
उनमें से जो भी हमारे लोकल बच्चे हैं उनको रोज़गार मिले, किसानों की बात सुनी जाए। किसान का रेट नहीं मिल रहा, किसान की पेमेंट नहीं हो रही है, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है। आखिर कब तक इस सरकार को ये कहने आया हूँ कि जो उत्तर प्रदेश ने किया है ना, पासों में लगता है उत्तर प्रदेश, पुरकाजी कितनी दूर है। अगर उनको समझ आ गई योगी जी को, तो तुझे तो 4 दिन चीफ मिनिस्टर बने हैं, तू भी सोच ले। इन लोकल लोगों का, किसान और मजदूरों की 5 डिमांडें हैं। एक, लोकल को नौकरी चाहिए। एक, मिलों का जो हमारा किसान का रेट चाहिए, किसान को रेट नहीं मिल रहा, और किसान की पेमेंट नहीं हो रही गन्ने की, ठीक है। और जितना भी हमारा, एक मैं और बता दूं, जो अभी मैं देख के हालत आया हूँ, जो रोड है वहाँ से 36 बिरादरी निकलती है। एक हमारी पार्टी दल के लोग नहीं निकलते, बीजेपी के लोग भी निकलते होंगे, उनको शर्म नहीं आती कि रुड़की से यहाँ आ नहीं सकते, रुड़की से यहाँ जा नहीं सकते। मेरा कहना है, उस सरकार को बात करूँगा कि वो सड़क बननी चाहिए। मैं इनको 3 महीने का, और सड़क क्यों बड़ा कार्य है, इन मिलों को और नौकरियों के बारे में 3 महीने सरकार को दूंगा, नहीं 6 महीने के भीतर इस सरकार से ये रोड बनवा कर कंप्लीट करूंगा। इनकी सारी मांगें मनवाऊंगा, नहीं मनवाऊंगा तो रोड मैं बना कर दूंगा। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट।